आप सभी ने अपने संदेश पत्रों द्वारा, चिट्ठी द्वारा या डाकिए के द्वारा या तार द्वारा भेजे होंगे। क्या आपने कभी ये कल्पना की होगी कि बादल भी किसी का संदेश दूसरे तक पहुंचा सकते हैं? संस्कृत साहित्य में कैसे महाकवि हुए जिन्होंने मेघ के द्वारा संदेश भेजने की मनोहारी कल्पना की है। ये हैं संस्कृत के महान कवि कालिदास। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। उन्होंने भारत की कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की हैं। कालिदास कौन थे, उनके माता पिता का क्या नाम था, उनका जन्म कहाँ हुआ था, इसके बारे में कुछ याद नहीं। उन्होंने अपने जीवन के विषय में कुछ भी नहीं लिखा, पर कहा जाता है कि उनकी पत्नी विद्योत्तमा की प्रेरणा से उन्होंने माँ काली देवी की उपासना की, जिसके फलस्वरूप उन्हें कविता करने की शक्ति प्राप्त हुई और वो कालिदास कहलाए। कविता करने की शक्ति प्राप्त हो जाने के बाद जब वे घर लौटे तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अनावृतम कपाटम द्वारम देहि। पत्नी ने कहा, अस्ति कश्चित वाग विशेषः। ये जो 3 शब्द थे, इनसे उन्होंने अपने ग्रंथों की रचना की। अस्ति से कुमार संभवम का प्रथम श्लोक, कश्चित से मेघदूत का प्रथम श्लोक और वाग से रघुवंश का प्रथम श्लोक। और उनकी अन्य रचनाएं थी रघुवंश, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालिकवा काग्निमित्रम, ऋतु संहार और मेघदूत। इनमें रघुवंश महाकाव्य में कालिदास ने रघुवंशी राजाओं का वर्णन किया है। रघुवंश के 25 सर्गों में राजा दिलीप से कथा का प्रारंभ होता है, जिसमें राम तथा सीता के जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन है। कुमार संभव में शिव पार्वती के विवाह और उनके पुत्र कार्तिकेय के तारकासुर वध की कथा है। ऋतु संहार उनकी प्रारंभिक रचना थी, इसमें प्रौढ़ता का अभाव है। और जो मालविका अग्निमित्रम था, जो उसमें राजा अग्निमित्र तथा मालविका के प्रेम का अत्यंत ही कमनीय वर्णन है। इसमें अंतःपुर के षड्यंत्र, रानियों की ईर्ष्या, राजाओं की विलासिता का चित्रण है। इसमें अभिज्ञान शकुंतलम में हस्तिनापुर की जो राजा थे दुष्यंत और महर्षि कण्व की पुत्री शकुंतला के प्रेम का, विरह का, मिलन का, दृश्य का बहुत ही अत्यंत सुंदर भावपूर्ण चित्रण किया है। निस्संदेह कालिदास ही संस्कृत साहित्य के ऐसे सर्वविख्यात कवि थे जिन्होंने वेदों, उपनिषदों, दर्शनों, रामायण, महाभारत, गीता, पुराणों, शास्त्रीय संगीत, ज्योतिष, व्याकरण एवं छंद आदि का गहन अध्ययन किया है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। भारतीय समालोचकों ने कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम नाटक सभी नाटकों में सर्वश्रेष्ठ बताया है। महाकवि कालिदास अपनी रचनाओं के कारण संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध थे। उनके कवि हृदय में भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव था। उन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला की विदाई के समय पर महर्षि कर्ण द्वारा अपनी पुत्री को जो संदेश दिया था वो बहुत ही अनुकरणीय है। अपने गुरुजनों की सेवा करना, क्रोध के आवेश में प्रतिकूल आचरण न करना, अपने आश्रितों पर उदार रहना, अपने ऐश्वर्य पर अभिमान न करना, इस प्रकार के आचरण करने वाली स्त्रियां गृहलक्ष्मी के पद पर पाप प्राप्त करती हैं। कालिदास जी का प्रकृति के साथ भी घनिष्ठ संबंध रहा है। प्रकृति को सजीव और मानवीय भावनाओं से परिपूर्ण मानते थे। उनके अनुसार मानव के समान वे ही सुख दुख का अनुभव करती थी। कालिदास जी अपनी उपमाओं के लिए भी संसार में प्रसिद्ध हैं। उनकी उपमाएं अत्यंत मनोरम हैं और सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। संसार की सभी भाषाओं में कालिदास की रचना का अनुवाद हुआ है। जर्मन के प्रसिद्ध विद्वान गेटे अभिज्ञान शकुंतलम को पढ़कर बोले, यदि स्वर्गलोक और मृत्युलोक को एक ही स्थान पर देखना हो तो मेरे मुंह से सहसा एक ही शब्द निकलता है, एक ही नाम निकलता है, शकुंतला। महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास और संस्कृत साहित्य का अटूट संबंध है। जिस प्रकार रामायण और महाभारत संस्कृत कवियों के आधार हैं, उसी प्रकार कालिदास के काव्य और नाटक आज भी कवियों के लिए अनुकरणीय बने हैं। इस तरह से संस्कृत साहित्य में कालिदास जी का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। कालिदास जी की कविता में भावना का प्राधान्य है, अलंकरण का नहीं।
कविता में काव्य कला के साथ साथ भाषा का उदात्त अलंकारिक प्रभाव मिलता है। संस्कृत के शेक्सपियर कहलाते हैं। मेघदूत महाकवि कालिदास द्वारा रचित विख्यात दूत काव्य है। निस्संदेह कालिदास ही संस्कृत साहित्य के एक ऐसे सर्वविख्यात कवि हैं जिन्होंने काव्य और नाटक दोनों ही क्षेत्रों में अपनी अनुपम प्रतिभा का प्रदर्शन किया है।